morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach you हिंदी काव्य खंड फॉर क्लास 10 सूर के पद। सुप्रभात, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको हिंदी काव्य खंड के सूर के पद को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उसे उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयत्न करेंगे और सब उससे संबंधित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सूर के पद को पढ़ते हैं और उसके कठिन शब्दों का अर्थ बताते हैं हम आपको। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि कौन है? भगवान कृष्ण है। वो हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हारिल जैसे सोते उठते अपना लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी तरह हम लोग भी सोते जागते हर समय भगवान कृष्ण को पकड़े रहते हैं। उद्धव ने गोपियों से कहा कि आप लोग भगवान मत मानिए, उनको ईश्वर तो निर्गुण निराकार है, उसका जन्म नहीं होता है, अजन्मा होता है, उसको केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के बात को काटते हुए कह रही हैं कि उद्धव जी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि भगवान कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने लकड़ी को हमेशा पकड़े रहती है, सोते उठते जागते समय हर समय, उसी तरह हम लोग भी हर समय भगवान कृष्ण को पकड़े रहती हैं, उनको भागने नहीं देती, उनसे हमारा हमेशा संबंध बना रहता है। मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हम लोग मन वाणी और कर्म से नंद के भगवान कृष्ण को दृढ़ करके पकड़े, वो मजबूती से पकड़े। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान जकरी। हम लोग जागते सोते और स्वप्न में, दिवस में, दिन में, रात में हमेशा कान कृष्ण कृष्ण जकरी चिल्लाती रहती हूँ, जगती रहती हूँ। तो जागते हुए, सोते समय, दिन में, रात में, स्वप्न में, प्रत्येक समय हम लोग केवल कान का ही जप लगाया करती हैं, जपा करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। हम लोगों को सुनते समय आपने जो योग की बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम करके जो हम लोगों को उपदेश लाए हैं, वह ऐसे लगती है जैसे करुई ककरी हो, तीती ककरी हो, कड़वी ककरी लग रही हो। वह जो कि ककरी खाने योग्य न हो, तीत हो, तीता स्वाद हो, उस वैसी ककरी के समान आपका योग का संदेश योग लग रहा है। योग जो बड़े परिश्रम से करके लाए हैं, योग करिए, ईश्वर से तादात्म्य स्थापित कीजिए। योगस्तु चित्त वृत्ति निरोध समत्वम योग मुच्यते। योगा स्तु योगा कर्मसु कौशलम। ये सारी चीज़ जो आप हमको बताना चाहते हैं, हम लोग पहले से ही वह इस योग में हम लोग पहले से अभ्यस्त हैं, क्योंकि योग चित्त वृत्तियों को रोकना है, वैसा तो हम लोग पहले ही कर रहे हैं। सारे अपने चित्त वृत्तियों को रोक करके भगवान कृष्ण में लगा दिए हैं, इसलिए हम लोग तो पहले से ही योगी हैं, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर आप जब योग रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वह कड़वी ककड़ी हो। तो इसमें उत्प्रेक्षालंकार है, मन मनो जौम मनु, ये सब जहाँ पर हो जाए उत्प्रेक्षालंकार है। तो उसमें के उपमान में जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षालंकार, तो इसमें उत्प्रेक्षालंकार है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखो इन सुनी न करी। आपने तो एक रोग हम लोगों के लिए ले आया, योग रूपी रोग जो हमको ले आए हो। हम लोगों ने न तो सुना है न तो कभी किया है। या तो सूर तिनई ले सको जिनके मन चकरी। कहा कि सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, गोपियाँ कह रही हैं कि वो उनको सौंप दो, उनको दे दो जिनके मन चक्री है, काटा करता है, घूमा करता है, नाचा करता है, जिनका मन चित्त समाहित नहीं है,
ऐसे लोगों को योग की बात बताइए। हमारा तो मन चित्त सारा भगवान कृष्ण में लगा हुआ है, समाहित है, अतः हम लोगों के लिए योग की कोई आवश्यकता नहीं है। यह इसकी व्याख्या है। वो आप लोग इसकी व्याख्या अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे, जहाँ तक हम समझते हैं। मैंने एक बार आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे भगवान कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी एक छोटी सी लकड़ी को हमेशा पकड़े रहता है दिन रात सोते उठते समय, वैसे ही हम लोग दिन रात भगवान कृष्ण से संबंध बनाए रखते हैं। हमारा मन बिल्कुल वहीं पे रहता है, शरीर कहीं भी है लेकिन मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में ही रहता है। और मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हम लोग मन से, क्रम से, कार्य से, वचन से बिल्कुल नंद नंदन भगवान कृष्ण को दृढ़ करके पकड़े हुए हैं, हम लोग उन्हें पकड़ी हुई। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान न कान जगरी, जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में हमेशा हम लोग कान कान भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन करती रहती। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, ऐसा सुनकर हम लोगों को योग का नाम सुन करके, आपके योग का उपदेश सुनकर ऐसे लगता है जैसे मानो करुई ककरी हो। इसमें प्रेक्षा अलंकार है। और सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखो देखो सुनी न करी, आपने तो हमको योग रूपी जो रोग लेकर के आप आए हैं, ऐसे योग को हम लोगों ने तो पहले कभी सुना था और न किया था। यह तो सूरत नहीं ले सको जिनके मन चकरी, सूरदास जी कहते हैं कि यह योग उनको जाकर के सौंप दो, उनको दे दो जिनका मन चक्री है, हमेशा घुमा करता है, स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भ्रमण करता है, अपने विषय से हट करके कहीं अन्य जगह जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को योग आप शिक्षा दीजिए। हम लोगों का तो मन बिल्कुल समाहित है, जहाँ होना चाहिए वहाँ पर है, और हम लोगों को योग की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये रहा इसका व्याख्या। अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि सूरदास, कविता है पद। और कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहने से गोपियों का क्या तात्पर्य है? तो हारिल अपने पंजे में लकड़ी लेकर के हमेशा सोता जागता रहता है, उसको छोड़ता नहीं। उसी तरह हम लोग भी हर समय प्रत्येक समय चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं, हम लोगों का मन बिल्कुल भगवान कृष्ण में समाहित रहता है। और हम लोग भगवान कृष्ण को अपने जो होता है कि मन से, अपने कर्म से, अपने वाणी से उनको बिल्कुल जो होता पकड़ के रखी हूँ। गोपियाँ किस प्रकार कृष्ण के नाम का रट लगाती रहती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण के से अनन्य प्रेम करती हैं, सोते जागते स्वप्न दिन रात बिल्कुल कृष्ण के नाम का रटन लगाया करती हैं। उन्हें कृष्ण को छोड़ करके कोई अच्छा नहीं लगता है। योग की बातें सुनकर गोपियों को कैसा लगता है? जैसा का ज्यों करुई ककरी कह करके योग की बात तो सुन करके उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे कि कोई जो होता है कि कारुई ककरी आ जाए, तीती कारुई जो होता है ककरी को खा करके आप उसे जो होता है तुरंत मुंह से बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह योग सुन करके बिल्कुल उनका मन जो होता है कि भटक जाता है और उसमें उन्हें योग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गोपियाँ उद्धव को योग का ज्ञान किसे देने को परामर्श देती हैं? तो गोपियाँ उद्धव को योग का ज्ञान उनको देने की जिनके मन चक्री, जिनका मन हमेशा भ्रमण किया रहता है, समाहित नहीं रहता, उनको योग का उपदेश देने की गोपियाँ शिक्षा देती हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ये इस प्रश्न का उत्तर। अब हम आगे दूसरे पद की ओर चलते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। हरि हैं राजनीति से डर दर्द लेकर के जाई सताए। ये है हरि भगवान कृष्ण राजनीति पढ़ करके आए हैं और अब बुद्धिमान हो गए हैं। पूरा राजनीति, क्योंकि वो अब राज दरबार में रहते हैं भगवान कृष्ण मथुरा में जा करके, इसलिए वो राजनीति पढ़ लिए हैं। अब वो जो होता साधारण व्यक्ति नहीं रह गए, गोकुल के वह जो होता है कृष्ण नहीं रह गए,
ऐसा कह करके उलाना देती है भगवान को। अब पूरा हम आपको पद पढ़ करके सुनाते हैं। हर यहाँ राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो भगवान कृष्ण तो अब राजनीति पढ़ लिए, राज दरबार में रहने लगे और अब वो राजोचित व्यवहार करने लगे। तो जैसा कि उन्होंने मधुकर समुझी बात कहत मधुकर के, का हम लोग मधुकर अर्थात उद्धव के बात को हम लोग समझ गए और समाचार सब पाए, हम उनके सारे समाचार को समझ गए। और एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। का एक तो पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ करके और भी चतुर हो गए। पहले से चतुर थे, राजनीति पढ़ करके और चतुर हो गए, गुरु ग्रंथ पढ़ करके पढ़ाए। वह बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग सदेश पढ़ाए। अब उनकी बुद्धि तनी बढ़ गई है, हम लोग समझ गए कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए तो उन्होंने हम लोगों को योग का संदेश भेजा। उदो भले जोग आगे के परहित दौलत धाए। उदो भले लोग आगे के परहित दौलत दाए। का बाबा उदो जी आप तो बहुत भले लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं, जो कि हम लोगों के परहित ने आप दौड़ करके चले आए हम लोगों को योग का शिक्षा देने के लिए। अब अपने मन फेर पहियों चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर पहियों चलत जो होते चुराए। और कह रहे हैं अपना मन फिर से हम वापस जोता पालोगी। अब अपने मन फेर पहियों चलत जो होते चुराए। भगवान कृष्ण जब जाने लगे थे तो हम लोगों के मन को चुरा के ले गए थे। हो सकता है कि अब हम अपने मन को फिर से पा जाए, मेरा मन जो ले गया लौटा दे। ते क्यों अनिति करे या पुण्य दे और अनित छुड़ाए। का शोध कहते हैं कि जो दूसरों के अन्याय को समाप्त कर दिया, जिसने दूसरे के अन्याय, कंस के अन्याय को समाप्त कर दिया, वे हम लोगों पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं। जैसा वो गोपियाँ कह रही हैं, राज धर्म तो यह शूर जो प्रजा न जाए सताए। राज धर्म तो यही है, हम लोग जो वास्तव में राज धर्म जानती हैं, जो उन्हें हम लोग बता रही हैं। अगर प्रजा को सताया गया तो फिर वह जो होता है कि राज धर्म कहाँ से रह गया, तो ये तो अन्याय हो गया। तो राज धर्म सूरदास जी कहते हैं कि यही है जिससे प्रजा को जरा सा कष्ट हो। तो हम लोग तो उनकी प्रजा हैं, अगर हम लोगों को कष्ट होता है तो कैसा यह राज धर्म है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो राजा कैसा होना चाहिए, राजा प्रजा के कष्ट को समझे। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर जरा सा भी प्रजा को कष्ट है तो राम की तरह होना चाहिए। राजा प्रजा के अनुरंजन के लिए, खुशी होने के लिए उन्होंने अपनी जो होता है कि सती जैसी पत्नी सीता का भी परित्याग कर दिया। तो भगवान कृष्ण को भी सोचना चाहिए कि हम लोग दुखी हैं तो फिर कैसा राजा, कैसी प्रजा, तो आप अच्छे राजा कैसे हैं। तो इसमें हरि यह राजनीति पढ़ आए। का हरि भगवान कृष्ण अब राजनीति पढ़ करके आए हैं। समुझी बात का तो मधुकर के समाचार सब पाए। हम लोग उद्धव की बात को समझ गई ना, सारा समाचार हमको मालूम हो गया है। एक अति चतुर होता है पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा कहा कि पहले ही भगवान कृष्ण बहुत चतुर थे, अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं और चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाएगा, उनकी बुद्धि तो बहुत बढ़ गई है। तो उन्होंने हम लोगों के लिए योग का संदेश भेजा। और उदो भले लोग आगे के परहित दौलत दाएगा। उदो जैसे लोग बड़े अच्छे हैं जो कि दूसरे के हित में, हम लोगों के हित में दौड़े चले आए। अब अपने मन फेर पाइयों चलत जोते चुराए। भगवान कृष्ण जो हमारे मन को चुरा करके ले गए थे, हो सकता है कि हम अपने मन को फिर वापस पा लें। और ते क्यों अनिति करें आपुन जे और अनिति छुड़ाए। वे क्यों हम लोगों पर अत्याचार अनाचार करेंगे जो दूसरे के अनित को, दूसरे के अत्याचार को नष्ट किए। अर्थात कंस जैसे जो होता है अत्याचारी का नाश कर दिया, अनेक राक्षसों का वध किया। जो अत्याचार और जो होता है कि अनाचार और दूसरे जो होता है पापियों को दंड देने वाले हैं, वो हमारे ऊपर क्यों अत्याचार करेंगे। और राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं कि यही राजनीति है जिससे प्रजा को जरा सा कष्ट ना हो।
राजा प्रजा का पात्र है, बस एक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वह प्रजा पालक नहीं तो राज्य है वह त्याज्य है। राजा प्रजा नाम प्रथम शरीरम, प्रजा च राज्ञा प्रतिम शरीरम। राज्य बिना न भवन्ति देशे विहीना, न भवन्ति राज्य, और राज्य विहीना न भवन्ति देशा। ऐसा राजा के बिना देश और देश के बिना राजा नहीं होते। राजा बिल्कुल प्रजा का एकदम अप्रतिम स्वरूप होता है। कवि और कविता का नाम लिखिए। तो पहला प्रश्न यही है, वही जो साधारण प्रश्न हर पद में पूछा गया है। तो कवि है सूरदास, कविता है पद। कृष्ण के राजनीति पढ़ लेने का क्या प्रभाव गोपियों को महसूस हुआ? कृष्ण का अनुभव किया, कृष्ण राजनीति पढ़ लेने से उनकी बुद्धि तीव्र हो गई, अधिक चतुराई सीख लिए और वे दूसरों के कल्याण में दौड़ते थे, परंतु अब ध्यान नहीं रखते। वे दूसरों के अन्याय को दूर करने में तत्पर रहते थे, अब वे स्वयं अन्याय करने लगे। गोपियाँ अपना मन कृष्ण से क्यों वापस पाना चाहती हैं? गोपियाँ अपना मन इसलिए वापस पाना चाहती हैं क्योंकि वह पहले जैसे नहीं रहे। अब उनमें पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, इसलिए वे कहती हैं कि हमारा मन अब वापस कर दें जो ले गए हैं। कोई व्यक्ति नाराज होता है तो कहता है कि मेरा जो धन लिया उसे वापस कर दो। तो गोपियाँ भी भगवान कृष्ण के ऊपर नाराज हो गई। वे कहते हैं कि हमारा मन लेकर के गए हैं, चुरा करके उसे वापस कर दें, भाई अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण को किस राजधर्म की याद दिला रही हैं? तो गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कह रही हैं कि आपने तो अनेक अत्याचारी और राक्षसों का अत्याचारी राजा और राक्षसों का वध किया। आप तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले हैं, आप हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कष्ट हो रहा है, और जिसके राज्य में प्रजा को कष्ट हो वह राजा अच्छा नहीं माना जाता। कृष्ण के किस कार्य को गोपियाँ न्याय बता रही हैं कि गोपियाँ कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, उनसे एक पल भी दूर रहना नहीं चाहती, और वे जब योग का शिक्षा उनको भिजवाते हैं और उनको छोड़ना चाहते हैं तो वे उसे अन्याय समझती हैं। कहते हैं कि हमारा जो मन वापस ले गए हैं उसे वापस दे दें। अब हम लोग उनको पहले जैसा अच्छा राजा नहीं मानते क्योंकि अब वह राजनीति पर आए हैं और वे अब हम लोगों पर राज्य का भार होने के कारण उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना पहले देते थे। ये सारी उलाहना गोपियाँ उद्धव के माध्यम से उन्हें दे रही हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ के पूरे पद हमने आपको पढ़ा दिए। और इसके प्रश्नोत्तर आप पाठ को पढ़ करके लिखेंगे। कुछ बड़े प्रश्नोत्तर हैं जिनको हम एक दो बता देना चाहते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी कविता के माध्यम से क्या उपदेश देना चाहते हैं? तो सबसे पहले उद्धव तुम हो अति बड़भागी ऐसा कह करके वह व्यंग्यात्मक भाषा में उद्धव का क्या करती हैं, उपहास करती हैं। उद्धव आप तो बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेम के सागर के पास रहते हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं पहुंचा। आप पर संगति का असर नहीं पड़ रहा है, आपने प्रेम का कोई आनंद ही नहीं ग्रहण किया। इसका मतलब कि आप बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। श्यामले घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। ऐसा जो होता है कि भगवान के पास रह करके भी तुम्हें प्रेम का आभास नहीं हुआ, इसका मतलब तुम सबसे बड़े जो होता है कि दुर्भाग्यशाली हो। प्रेम रस से वंचित। भक्ति योग में असीम आनंद मिलता है। कहा आप तो ज्ञान योग में हैं, ज्ञान ही योग नहीं है, इसके अतिरिक्त भक्ति भी योग है। भक्ति योग में क्या होता है कि ईश्वर स्वयं भक्त को पकड़ता है। ज्ञान में ज्ञानी स्वयं ईश्वर को पकड़ते हैं, भगवान को पकड़े रहते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को पकड़े हैं तो वह छूट सकता है, लेकिन जब उसको स्वयं ईश्वर ही पकड़े तो वह छूटने का प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए ज्ञानी की अपेक्षा भक्त ज़्यादा जो होता है कि अच्छा माना जाता है। तो ये सूर्य के पद का प्रकरण अब हम समाप्त करते हैं। आप उसे कई बार पढ़ चुके हैं, इसके प्रश्नों का उत्तर आप लिख चुके होंगे। हमने तो आपको एक बार रिवाइज कर दिया। अब हम तुलसीदास की ओर चलते हैं। तुलसीदास धनुषभंग ये इनका एक प्रसंग है आपके पाठ्यक्रम में। तुलसीदास जो कि महत्वपूर्ण
कवि हैं सूर्य शशि तुलसी रवि उडुगन केशव दास, आज के कवि खाद्योत सम चाहता कर प्रकाश। तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है। तो तुलसीदास जी के बारे में हम आपको जल्दी से बता देना चाहते हैं कि तुलसीदास जी कौन थे। तुलसीदास जी का जन्म बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था 1532 ईस्वी में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम उर्सी था। ये अब मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जब पैदा हुए तो इनके मुंह में 32 दांत थे, पूरे सिर पर बाल थे और पैदा होते ही राम बोले, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा। तुलसीदास जी चूँकि मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे इसलिए थोड़ा बड़े हुए, उनके माता पिता का देहांत हो गया। यहाँ तक कि उनको पालन पोषण करने वाली उनकी धाय माँ भी मर गई। गांव वालों ने अशुभ मान लिया, सोचा कि अगर ये गांव में रहेगा तो पूरा गांव ही मर जाएगा, इसलिए उन्हें भगवान शिव के मंदिर पर छोड़ दिया। वहीं पे पार्वती जी बुढ़िया का रूप धर के आती थी और इनको भोजन इत्यादि कराती थी और इनका पालन पोषण करते थे। जब ये बड़े हुए तो नारायणदास के आश्रम में पहुँचे, वहाँ पर विभिन्न शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया और इनका विवाह एक सुशील लड़की रत्नावली के साथ हो गया। कहा जाता है कि रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनको बिना बताए वो अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी घर लौटे, उसे नहीं पाए, सीधे जो था अपने ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचने पर रत्नावली ने उनको फटकार लगाई कि अस्थि चर्म मम देह में ता में ऐसी प्रीत ऐसी हो रघुनाथ में तो न होती भोवी। ऐसा कह करके जब उसने फटकार लगाया तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उल्टे पांव वहाँ लौटे और उन्हें संसार से आसक्ति को छोड़ दिया, ईश्वर की भक्त की ओर लग गए। अंत में उन्हें जो होता है चित्रकूट में भगवान राम के दर्शन हुए और रामचरितमानस और अन्य जो होता है ग्रंथों का उन्होंने सृजन किया। इस प्रकार बनारस के 80 घाट पर संवत 1680 गंग के तीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 में इनकी जो होता है वाराणसी में 80 घाट पर इनकी मृत्यु हो गई। और तुलसीदास जी जो कि अपने काव्य के माध्यम से आज भी जन जन के बीच में जो होता है कि जीवित हैं। तो जयंती तेषु कितना रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषाम यशा काय जरा मरणयम भयम। वे सुकृत न कवि, जो सुकृत अच्छा करने वाले कवि हैं, वे अपने यश रूपी काव्य के कारण हम अमर हैं। उनके जो होता है कि काव्य के जीवन में ना तो जरा का भय है, न तो वृद्धावस्था का भय है, न मरण का भय है। तो ऐसे तुलसीदास जी हमारे बीच में हमेशा जीवित हैं और उनका ग्रंथ रामचरितमानस हमें हमेशा अच्छा करने की प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले दिन तुलसीदास जी के ग्रंथों, भाषा शैली और उनके आदर्श काव्य तो रामचरितमानस की हम विवेचना करेंगे। इसके बाद हम उनके धनुष बंध प्रसंग का एक एक होता है चौपाई की व्याख्या बताएंगे। आज का प्रसंग यही है।